प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने पे भी पाकिस्तान का नाम ख़राब कर सकता है। तो इसमें जो है ना, आपने कहा, आप ऋषि सुनक की बात कर रहे हो कि जो इंडियन रीजन है, आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है। मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा, और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई ख़ास नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ। माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही हैं, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ग्रूमिंग गैंग है, और पाकिस्तान एक दफा फिर यूरोप के निशाने पर है। हर जगह, हर इंटरनेशनल न्यूज पे सिर्फ पाकिस्तानियों के बारे में न्यूज चलाई जा रही है कि यूरोप इनको बहुत जल्द यूरोप से निकालने वाला है। अब कहा यह जाता है कि इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तानी जो मैन है, जो वहां के रिहायशी हैं, वो वहां की जो गोरी लड़कियां उनको सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी किलिंग हो रही है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को सीरियस नहीं ले रहा। उनका कहना यह है कि यूरोप जो है इस्लामोफोबिया करके पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मेंटालिटी हमारे मर्द की है, आज आप चले जाएं बीबीसी लंदन की उर्दू सर्विस के जो उनकी वेबसाइट है उस पे एक शॉकिंग किस्म की खबर है जो पढ़ने के बाद मैं नाश्ता नहीं कर सका। मैं आपको रियली बताता हूं कि आई एम विदाउट ब्रेकफास्ट बिकॉज ऑफ दैट। कि जनाब आप जो है वो खबर ये पढ़ें उस पे कि जी पाकिस्तानी कश्मीर के एक शहर में एक लड़की जो है वो हॉस्पिटल में गई डिलीवरी के लिए। तो जब डॉक्टरों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी बच्ची है और ये क्या, इसको पेट में दर्द है। तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा जी ये तो प्रेग्नेंट है एंड शी इज ओनली 14। तो उन्होंने पुलिस को रेफर कर दिया केस। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि ये जो है शी वाज रेप्ड बाय हर फादर एंड ब्रदर। जी, इसके साथ जाती है कि इसके बाप और भाई की आप अंदाजा लगाएं कि वो लड़की एक घर में रहती है, उसके इर्द गिर्द नेबर हैं, उसके साथ बच्चे हैं जो उसके साथ खेलते हैं, उठते बैठते हैं। वहां से लेके तो वहाँ जो रिश्ते नाते होते हैं वो आपकी खालाएं और वहाँ फलां से लेकर स्कूल के टीचर्स तक, इतने बड़े प्रोसेस से वो लड़की गुजरी कि आखिर उसकी डिलीवरी दिन आ गया। तो वो हमें बता रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं था कि इस लड़की को ने बताना शुरू किया। उन एमपीज के नाम आए जिनके पास पेरेंट्स जा रहे थे और उनसे ये कहा जा रहा था हम कुछ नहीं कर सकते वरना हम रेसिस्ट दिखेंगे। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो तो अब जाकर फिल्म के पूरा वो करने में आ रहा है जस्ट बिकॉज ब्रिटेन की अभी गवर्नमेंट चेंज हो गई है, यूके की गवर्नमेंट चेंज हो गई है। और आपको पता है कि यूके में ऑब्वियसली जो इंडियन है, क्या नाम है, ऋषि सुनक जी वो ही एक्शन ले रहे हैं इसके खिलाफ जी। तो वो उससे पहले जो लोग बैठे थे वो कभी हिम्मत ही नहीं करते ना ये चीज बोलने की या इस चीज को हाईलाइट करने की, क्योंकि इसको 20 साल से दबाया जा रहा था, दबाए चले आ रहे थे। एंड नाउ अब घर को कह रहा है कि नहीं ये तो है ही नहीं। इट इज देयर, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि पाकिस्तान ही क्यों इन चीजों में इतने ज्यादा आपको दिख रहे हैं। वहां पर देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ, यानी एक कोई डिजीज हो रहा होता है ना किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, तो आप सोचेंगे कि यार इनको ही क्यों ये डिजीज हो रहा है, बाकियों क्यों नहीं हो रहा। को गड़बड़ है, माइनर को अब्यूज़ किया जाता है थ्रू ऑनलाइन चैटिंग, उनको अब्यूज़ किया जाता है। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी फेसबुक पे, एक दो लड़के जो वायरल भी हुए थे जिसको पुलिस पकड़ ली और वो रो रहा है, माफिया मांग रहा है, और उसने एडमिट भी किया था। अगर एडमिट किया था तो कहाँ जहाँ आग लगे तो वहाँ कहीं ना कहीं धुआं उठता है। तो मेरी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें, ठीक है, आप उस मखसूस ग्रुप को अरेस्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इंडियंस की उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैटर का बच्चा देखें और हमारे MBA का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें, उनकी इंग्लिश देखें, उनका नॉलेज देखें। वो सोचते हैं कि एज ए लीडर्स पैदा करने हैं उन्होंने। बात ये ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई कमी गुजाई नहीं है, ठीक है। तो बात रही, हम, मुझे लगता है हम अपने दुश्मन खुद के ही हैं, खुद की हम दुश्मन हैं, हम दूसरे बंदे को बात करने का मौका देते हैं। वो पाकिस्तानी को सिलेक्ट करे और उनको पीछे भेज देना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कि आप यहाँ पे गलत काम क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर जो कंट्रोवर्सी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो ये सारी इंडिया की वजह से। एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान को टारगेट करता है, वो सिर्फ इंडिया है। हम हर चीज़ पे ना इंडिया की साजिश क्यों घुसेड़ देते हैं, करे ब्रिटेन करे कुछ, हम लगाए इल्ज़ाम ब्रिटिश, बीच में इंडिया की साजिश कहाँ से आ जाती है। ये चूरन है, चूरन नहीं है। मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूँ तो इंडियंस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना बात की गई। और बाकी रही बात, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है,
उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, इंडियंस को एजुकेशन में प्रेफर भी किया जाता है, और इंडियंस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम आता भी नहीं, और कहीं ना कहीं इंडियंस कहीं मुलव्वस पाए भी नहीं जाते, तो फिर उन पे कैसे आए? एशिया पे तो नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। अगर पाकिस्तान का अगर ज़रा सा भी अब देखेंगे, महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, तो किस तरह पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इंडियन मीडिया के ऊपर, ठीक है, ये टोटल मौका हमने दिया है ना। अब अगर हम गिरते जाएंगे, गिरते को तो सब बोलेंगे कि ये कैसे डिफेंड करना इनके लिए निकल गए वजारत खारजा के तौर पे कि जी उसने गलत कर दिया तो हम ये करते हैं। ये हरकतें हैं पाकिस्तान की। जो काम उनके करने के हैं वो उनको आते नहीं, ना वो कर सकते हैं। उधर से मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पे खाना जंगी की हालत है, वहां पे जो है वो रूलिंग एलीट एक दूसरे के गरेबां में पड़ी हुई है, और ये बातें सिखाते हैं जी लंदन में हमारे लोग। इन्होंने लंदन में अपने लोगों की पहले पूरी हरकत देखें तो फिर बात करें। तो